तो गाइस मैं हूं कि तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को। हम लोग सबसे पहले ब्लड लाइन के मनी इन द बैंक मैच को डिस्कस करते हुए, अब आपको याद होगा भाई, शायद मैंने आपको बताया कि मनी इन द बैंक में प्रोबेबली ब्लड लाइन का 6 मैन टैग टीम मैच हो सकता है। अब 2-3 मैचेस हैं जो कि हो सकते हैं। एक तो भाई जेकब फाटू वर्सेस केविन ओवंस सिंपल सिंगल्स मैच हो सकता है, और दूसरा नहीं तो हो सकता है कि ब्लड लाइन के 3 मेंबर्स फेस कर सकते हैं कोडी, ऑर्टन एंड केविन ओवंस को। इसके चांसेस थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं बिकॉज ये क्लैश ऑफ द कैसल से ही इन्वॉल्व हो रहे हैं आपस में। रैंडी ऑर्टन केविन ओवंस सेव के लिए आते हैं, ब्लड लाइन से बचाने को आते हैं कोडी रोड्स को, तो ये चीज़ कंटिन्यू हो रही है। एंड उसके बाद जेकब फाटू भी आ चुके हैं एंड तीनों पे अटैक करा उन्होंने, तो ऐसे में यही एंगल हमें देखने को मिल सकता है बिकॉज जेरो न्यूज़ की भी यही रिपोर्ट आप लोग देख सकते हो। कहना है इनका MITB मैच विल बी 6 मैन टैग। तो यहाँ पे MITB मैच शायद इन्होंने कुछ गलती से लिख दिया, लेकिन हाँ इन्होंने कंफर्म करके बताया कि 6 मैन टैग मैच होगा। कौन सा 6 मैन टैग मैच होगा हम सबको दिख रहा है, वो होगा ब्लड लाइन वर्सेस कोडी रोड्स, केविन ओवंस एंड रैंडी ऑर्टन। अब ब्लड लाइन के 3 मेंबर्स कौन से होंगे वो देखना होगा। सोलो सिकोआ होंगे या फिर नहीं, मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए सोलो सिकोआ को, लेकिन फिर उसके बाद अगर सोलो सिकोआ होंगे तो कोई एक मेंबर या तो टामा टोंगा नहीं रहेगा या तो टोंगा लवा नहीं रहेगा, बिकॉज जेकब फाटू तो होने ही वाले हैं भाई, वो तो अभी आए, वो तो होंगे ही होंगे 100%। सो आई थिंक हो सकता है ये सोलो सिकोआ को ही साइड कर दे बिकॉज सोलो सिकोआ लीडर हैं, तो हो सकता है सोलो सिकोआ अपनी पावर का यूज़ करके बोले कि भाई तुम लोग मेरे चेलो, तुम लड़ो, ऐसा भी हो सकता है। अब आपके हिसाब से ये 3 मेंबर्स कौन से होने चाहिए कमेंट करके बताना। पहले कुछ लोग कह रहे थे भाई 4 on 4 हो सकता है, जिम्मी उसो आ सकते हैं, हालांकि जिम्मी उसो को लेकर अपडेट मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, वो इससे रिलेटेड नहीं है, कुछ और है। तो 4 on 4 तो नहीं लग रहा है भाई, ऐसा लगता है 6 मैन टैग मैच ही होगा। एंड 6 मैन टैग मैच होगा तो ब्लड लाइन की तरफ से एक कौन सा मेंबर होगा जो कि ऑफ लेगा मनी इन द बैंक से, वो आप कमेंट करके बता सकते हो आपके अकॉर्डिंग कौन हो सकता है। फिलहाल के हिसाब से यही डायरेक्शन है एंड ये शायद हमें अगले स्मैकडाउन में और बेटर रिवील होते हुए दिखेगा। शायद वहाँ पे हमें और बेटर पता चलेगा कि WWE किस डायरेक्शन में जाने वाली है मनी इन द बैंक के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि गुंथर एंड कोडी रोड्स को लेकर। तो भाई गुंथर एंड कोडी रोड्स आपस में कब कंपीट कर सकते हैं एक PLE में, इसको लेकर अपडेट है। ऑन पेपर ये मैच काफ़ी अच्छा साउंड करता है एंड आई बिलीव इन रिंग भी काफ़ी अच्छा ही होगा, तो इसके चांसेस कब है मैं आपको बता दूं। अगेन जेरो न्यूज़ की रिपोर्ट है इस वीडियो के अंदर, जेरो न्यूज़ की ही रिपोर्ट्स है मैक्सिमम। यहाँ पे बताया जा रहा है गुंथर वर्सेस कोडी इज बीइंग सेव्ड नाउ फॉर अ बिगर इवेंट दैन बैश इन बर्लिन, हावेवर गुंथर विल बी इन अ टाइटल मैच एट बैश। तो पहले एक्सपेक्टेड था कि बैश इन बर्लिन में गुंथर वर्सेस कोडी होगा, लेकिन ये पता नहीं कैसे एक्सपेक्टेड था, बस रिपोर्ट्स थी, ब्रांड स्प्लिट वगैरह कुछ काम नहीं आता, शायद तभी वाला मैच होता। तो बैश इन बर्लिन के लिए ये मैच रूमर्ड था, लेकिन अभी लगता नहीं है कि बैश इन बर्लिन में होगा। बताया जा रहा है कि गुंथर वर्सेस कोडी बैश इन बर्लिन से भी एक बड़े इवेंट के लिए शेड्यूल्ड है, यानी कि ये वाला मैच आपको किसी और मेजर इवेंट में देखने को मिलेगा। हालांकि गुंथर स्टिल टाइटल मैच में होंगे बैश इन बर्लिन में, सो आई बिलीव गुंथर डिफेंड कर रहे होंगे, बिकॉज इतना तो मैं श्योर हूँ, अब मैं श्योर हूँ, कोई रिपोर्ट नहीं है, मैं श्योर हूँ कि गुंथर समरस्लैम में टाइटल जीतेंगे एंड उसके बाद अगर जीतेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बैश इन बर्लिन में डिफेंड करेंगे ही करेंगे, तो वहाँ पे कोडी का अगेंस्ट तो वो करने नहीं वाले। तो कोडी वर्सेस गुंथर ये पॉसिबली किसी और मेजर PLE के लिए प्लान हो सकता है WWE का, अभी के हिसाब से इस रिपोर्ट का ये कुछ कहना है। आई थिंक अच्छा मैच है, बड़ा मैच है, रोल नंबर टाइप के PLE में या फिर सऊदी अरेबिया टाइप के PLE में हो सकता है। आपको क्या लगता है भाई, कमेंट करके बताना। फिलहाल के हिसाब से ये कुछ रिपोर्ट है गुंथर रिंग जनरल वर्सेस अमेरिकन नाइटमेयर यानी कोडी रोड्स के पोटेंशियल मैच को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच को लेके अपडेट। क्या है इनके मैच को लेके अपडेट, तो भाई काफ़ी सारे लोग इसको समरस्लैम में देखना चाहते हैं, काफ़ी सारे लोग इसको रेसलमेनिया 41 में देखना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि ऑर्टन जीत जाए कोडी से टाइटल ले लें, तो कुछ चाहते हैं कि इनकी फ्यूड एक लेंदी फ्यूड हो, ट्रायोलॉजी के साथ एंड हो, यानी कि 3 मैचेस के साथ। अब ऐसे में ये मैच कब हो सकता है वो मैं आपको बता दूं, जेरो की रिपोर्ट है। वंस अगेन कहा जा रहा है एज ऑफ राइट नाउ कोडी वर्सेस ऑर्टन इज स्टिल द प्लान फॉर समरस्लैम। इनका कहना है साफ साफ कि अभी के हिसाब से कोडी वर्सेस ऑर्टन यही प्लान है समरस्लैम के लिए। हालांकि इस पे अभी बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज आई बिलीव कि WWE इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। इतना सब कुछ इतनी जल्दी कैसे बिल्ड करेंगे, अभी कोडी ब्लड लाइन के साथ ही फ्यूड करने वाले हैं एंड आई बिलीव या तो सोलो फेस करेंगे समरस्लैम में कोडी को, नहीं तो जेकब फाटू फेस करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे ऑर्टन इन्वॉल्व होने वाले हैं, ये मुझे नहीं लगता है। बाकी इस रिपोर्ट का कहना है कि कोडी वर्सेस ऑर्टन ये स्टिल प्लान है समरस्लैम के लिए, बिकॉज अगर ये वाला मैच होगा कोडी वर्सेस ऑर्टन तो देन ब्लड लाइन में मोस्ट लाइकली रोमन को मैच में ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा, यानी कि रोमन वर्सेस सोलो करना पड़ेगा। सो आई डोंट थिंक रोमन इतनी जल्दी वापस आने वाले कि वो समरस्लैम में compete कर लेंगे। आई थिंक समरस्लैम में ही वापस आएंगे रोमन एंड वो कोडी के मैच में ही वापस आएंगे जो कि ब्लड लाइन के एक मेंबर के साथ हो रहा होगा, तो ये मुझे लगता है। लेकिन इस रिपोर्ट का कहना है कि कोडी वर्सेस रैंडी ऑर्टन आपको समरस्लैम में देखने को मिलेगा, अभी भी यही कुछ प्लान्स है। हालांकि ये चेंज हो सकता है जरूर, बिकॉज अभी
अभी मनी इन द बैंक आने वाला है, तो उसके बाद कुछ अगर बदलाव आएगा तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। अभी के हिसाब से रीसेंट रिपोर्ट ये कुछ कह रही है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। अब आप बताना कमेंट करके भाई, आप कोडी वर्सेस ऑर्टन रेसलमेनिया में देखना चाहोगे या फिर समरस्लैम में। आई थिंक रेसलमेनिया कैलिबर का भी मैच है, लेकिन रेसलमेनिया के लिए भी रूमर्ड है कोडी वर्सेस रॉक एंड कोडी वर्सेस रॉक वर्सेस रोमन। तो देखना है भाई, काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन है, काफ़ी कुछ हो रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू में एक साथ, तो एक मैच बताना कि यही होगा वो काफ़ी मुश्किल सा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू डिस्कस कर रही है जेकब फाटू के लिए एक शॉकिंग मैच, एक मैसिव मैच, जेकब फाटू वर्सेस बॉबी लैस्ली। देख सकते हो कि आप लोग रिपोर्ट है, लैस्ली वर्सेस जेकब फाटू इज आल्सो बीइंग डिस्कस्ड बट फार फ्रॉम लॉक्ड इन एट द मोमेंट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लैस्ली वर्सेस जेकब फाटू का मैच डिस्कस तो कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यू, लेकिन अभी ये मैच लॉक नहीं है इस मोमेंट पे। ये मैच आपको देखने को मिल सकता है डाउन द रोड, डाउन द लाइन, लेकिन अभी ये मैच लॉक्ड नहीं है। अभी ये मैच होता है तो बहुत अच्छा होगा भाई, बिकॉज जैसे ही जेकब फाटू है स्मैकडाउन में, लोगों ने अपने ड्रीम मैचेस बताना शुरू कर दिए। जितने हैवी वेट्स हो सकते थे भाई, सबको लेकर आने लगे लोग, एंड सबके साथ ड्रीम मैच सेट कर रहे थे जेकब फाटू का। एंड कमाल की बात है कि ऑन पेपर सारे मैचेस अच्छे भी लग रहे थे, सब कुछ अच्छा भी साउंड कर रहा था। तो लैस्ली वर्सेस जेकब फाटू ये भी एक मैच है जो कि अच्छा साउंड करता है, एंड बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज़ को डिस्कस कर रही है। अब मुझे नहीं पता कर रही है या फिर नहीं कर रही है, लेकिन इस रिपोर्ट का कहना है। तो डाउन द रोड आपको मैच देखने को मिल सकता है, लेकिन आई थिंक इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, बिकॉज इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे घुस के जाने में अभी कई गलियां पार करनी है डब्ल्यूडब्ल्यू को, बिकॉज अभी बहुत सारे रास्ते के रोरे बीच में, कोडी हैं, फिर रोमन आएंगे, बहुत कुछ होने वाला है। अभी के हिसाब से लैस्ली वर्सेस जेकब फाटू एक फ्यूचर मैच है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि जिमी ऊसो को लेके काफ़ी टाइम बाद जिमी ऊसो को लेके एक अपडेट बता रहा हूँ मैं आपको। एंड पॉसिबली जिमी ऊसो आपको मनी इन द बैंक में वापस आते हुए देखने को मिल सकते हैं। कैसे क्या मैं आपको बता दूं, जिमी ऊसो को ब्लड लाइन ने, न्यू ब्लड लाइन ने आई मीन, अटैक करके टेलीविजन से टाइम ऑफ दे दिया। यानी कि जब टामा टोंगा आए थे तो वो जिमी ऊसो को हटाकर ही आए थे। सोलो सिक्का, टामा टोंगा दोनों ने जिमी ऊसो की अच्छे से बजाई थी। अब कब आ सकते हैं जिमी ऊसो वापस, तो भाई मनी इन द बैंक में चांसेस हैं। जे ऊसो पार्टिसिपेट करने वाले हैं मनी इन द बैंक लैडर मैच के अंदर, एंड मैं आपको कुछ बहुत पिछले टाइम से बता रहा हूँ कि पॉसिबली जे ऊसो का मनी इन द बैंक लैडर मैच उनके ब्लड लाइन मेंबर्स ही कॉस्ट करेंगे, उनके भाई ही कॉस्ट करेंगे। तो कौन हो सकता है भाई जो कॉस्ट करेगा जे ऊसो को? मोस्ट लाइकली सोलो सिक्का, नहीं तो जेकब फाटू, नहीं तो टामा टोंगा, नहीं तो टोंगा लोआ, इन चारों में से ही कोई एक होगा। एंड जब ये कॉस्ट करेंगे तो जे ऊसो की सेव के लिए जिमी ऊसो आ सकते हैं। एंड ये चीज़ होनी भी है, बिकॉज बहुत जल्दी ये चीज़ होगी। अगर रोमन वापस आ रहे हैं समरस्लैम में, सो आई थिंक उससे पहले जिमी ऊसो भी वापस आ जाएंगे, ताकि इनका रियूनियन प्रॉपर तरीके से हो पाए, ये तीनों एक साथ आ पाए, जे, जिमी, रोमन। एंड जे ऊसो वैसे भी इन्वॉल्व होने वाले, उन्होंने जेकब फाटू के रिटर्न के ऊपर टीज भी दिया था, रिएक्ट भी करा था उस चीज़ के ऊपर, मैंने आपको दिखाया भी था। तो अभी के हिसाब से जिमी ऊसो लाइकली है भाई कि जे ऊसो की सेव के लिए आ सकते हैं मनी इन द बैंक में, एंड इनके रिटर्न को डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत अच्छे से चाहे तो बुक कर सकती है। बहुत मैसिव पॉप मिलेगा, फेस टर्न हो जाएगा कंप्लीटली जिमी ऊसो का। वैसे तो भाई वो हील भी थे तो भी फेस की तरह ही एक्ट करते थे, तो पॉप तो उनको वैसे भी मिलता था, अभी और कुछ ज़्यादा मिलेगा जे ऊसो के साथ इन्वॉल्व हो गए, एंड प्रॉपर ऊसोज का रियूनियन आपको देखने को मिलेगा। देन जे ऊसो प्रॉपरली इन्वॉल्व होंगे इस स्टोरी के अंदर, एंड देन जब रोमन वापस आएंगे तो ओजी ब्लड लाइन एक साथ हो जाएगी। अभी के हिसाब से मनी इन द बैंक में एक्सपेक्टेड है कि आपको जिमी ऊसो की वापसी देखने को मिलेगी। फिलहाल गाइज इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।